मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में और मेरा हमेशा प्रयास है कि बेहतर से बेहतर आपको जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, आज की मैं महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा महिलाओं के एआई और साइबर सुरक्षा कौशल को बढ़ावा देने के लिए यशोदा एआई को लॉन्च किया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस अभूतपूर्व पहल का उद्देश्य महिलाओं को विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के बीच एआई साक्षरता, साइबर सुरक्षा ज्ञान और डिजिटल सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं वर्तमान में विजया किशोर रहाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सी, 24 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने 24 मई को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया। यह दिन मारखोर एक जंगली पहाड़ी बकरी की प्रजाति और उसके प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित और परिस्थिति रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मारखोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उससे बढ़ावा देना है। दोस्तों, मारखोर एक जंगली बकरी की प्रजाति है। यह पाकिस्तान का राष्ट्रीय जानवर है। दोस्तों, नोट डाउन करें, मारखोर को फारसी शब्द का अर्थ है सांप खाने वाला या सांप का हत्यारा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में जानकारी। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क है और वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में किस राज्य के ब्रॉड क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, सिक्किम इस प्रश्न का सही उत्तर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, जो कि लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं श्री ओम प्रकाश माथुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में सिक्किम के ब्रांड क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र किया। क्राफ्टेड फाइबर्स के शाल, स्टोल, दस्ताने, मोजे और लोकल हैंडलूम से बने होते हैं। इसमें उस ऊन का इस्तेमाल होता है जो सिक्किम के खरगोशों और भेड़ों में आता है। खास बात यह है कि इसके उत्पादों में रंग भी पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं, जिसमें केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में F2 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी, कुश मणि इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कुश मणि ने शनिवार को भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में एक महत्वपूर्ण क्षण की पटकथा लिखी। वे प्रतिष्ठित मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 2 रेस प्रतियोगिता वाले पहले भारतीय ड्राइवर बने। 24 साल के इस ड्राइवर ने
मैक्स लुआकास आयल के लिए लाइट टू फ्लैग प्रदर्शन के साथ स्प्रिंट रेस में जीत हासिल की। पैडॉक को एक मजबूत संदेश मिला और घर पर प्रशंसकों को खुशी हुई। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स के विजेताओं के बारे में जानकारी। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 1 की पहली स्प्रिंट रेस के विजेता लुइस हैमिल्टन। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ऑस्कर पियास्ट्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन ने ही ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुहेल में आयोजित ISF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के जूनियर निशानेबाजों ने 11 पदक, 3 स्वर्ण, 4 रजत, 4 कांस्य पदक जीते, जबकि चीन ने इस प्रतियोगिता में 4 पदक जीते। दोस्तों, टॉप 5 पदक विजेताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। पहला स्थान प्राप्त किया अपना प्यारा देश भारत। स्वर्ण पदक है भारत के खाते में 3, रजत पदक है 4, कांस्य पदक है 4, टोटल कुल पदक भारत को मिले 11। दूसरे नंबर पर है चीन, 3 स्वर्ण, रजत पदक 0 है, कांस्य पदक 1 है, टोटल पदक चीन के हैं 4। तीसरे स्थान पर इटली है, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, टोटल पदक है 8। और दोस्तों, चौथे स्थान पर है AIN, जिसने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता, टोटल पदक है 4। और पांचवें स्थान पर है फ्रांस, जिसने 2 स्वर्ण, 1 रजत, 1। दोस्तों, फ्रांस पांचवें स्थान पर है। इसे फिर से सुने, 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक, कांस्य पदक 0 है, कुल पदक है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 28 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, मई माह के महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया गया और 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया गया। और दोस्तों, 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया और 5 मई को ही विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को विश्व लूपस दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और दोस्तों, 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस के साथ 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व परिवार चिकित्सक दिवस मनाया गया। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के साथ विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस। और दोस्तों, 21 मई को ही विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। और दोस्तों, विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को ही मनाया गया। और अफ्रीका दिवस भी 25 मई को, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया और 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बीम नामक आई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ की शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल पल्स का उद्घाटन किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दुनिया की सबसे हाई रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनी। स्वयं का OTI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य केरल बना। देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में बनेगी। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। गौ अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। राज्य की विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। भारत का पहला PP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में बना। भारत की पहली उद्योग आधारित डिजिटल डीटास पहल बियॉन्ड स्क्रीन कर्नाटक बना। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। तो दोस्तों, ये रहे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बना? गाइस, इस प्रश्न का निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, राज्यों की स्थिति फरवरी 2025 तक पूर्ण रूप से विद्युतीकृत राज्य केंद्र पूर्वोत्तर प्रदेश हैं 24, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, अन्य राज्यों में राजस्थान 98%, कर्नाटक 96%, तमिलनाडु 96%, गोवा 88% और असम 79% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में DRDO के प्रमुख कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए समीर वी कामत इस प्रश्न का सही उत्तर है। नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी, हाल में UPSC का अध्यक्ष बनाया गया अजय कुमार को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई बने और दूसरे दलित हैं और पहले बौद्ध हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत बने। ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष हरवंश चावला बने। संसद की कार्यवाही समिति PAC के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल बने। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा बने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान 11वें अध्यक्ष बने तुहिनकांत पांडे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के अध्यक्ष बने V नारायणन। प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त हुए शक्तिकांत दास और पहले हैं PK मिश्रा। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया निधि तिवारी को मार्च 2025 में पहला महिला विधि सचिव के रूप में अंजू राठी राणा को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने दूसरी महिला चैंपियन लीग ट्रॉफी जीती? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आर्सेनल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, आर्सेनल ने महिला चैंपियन लीग के फाइनल में बार्सिलोना को हराकर अपने इतिहास में दूसरी बार प्रतियोगिता जीती। स्टीना ब्लैक स्टीनियस के 74वें मिनट के गोल ने कैटलन की टीम को लगातार तीसरी बार यूरोपीय खिताब जीतने से वंचित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक उद्यमी अभियान शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एन चंद्राबाबू नायडू और दोस्तों राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सीहोर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस आईआईटी ने मशरूम के कचरे से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की नई तकनीक विकसित की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सिल्वर यानी रजत पदक जीता है। दोस्तों, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन का आयोजन 20 से 25 मई तक मलेशिया के बुकिट अली में हुआ और दोस्तों विजेता बने थे ली सी फेंग और जो कि चीन के हैं और उप विजेता थे किदाम्बी श्रीकांत। युगल पुरुष का खिताब जीता मैन वी चोंग और एरन चिया जो कि मलेशिया के हैं। युगल महिला का खिताब जीता ली सेंग सू और जिया ई फैन चीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व के सबसे बड़े उत्पादक अमेरिका से भारत का आयात फरवरी महीने में रिकॉर्ड 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन हो गया, जो पिछले महीने भारत के कुल तेल आयात का 14% है। इसके विपरीत आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी महीने में सऊदी अरब से आयात पहले के महीने से 42% घटकर एक दशक के निचले स्तर पर यानी 4,45,300 बीपीटी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने बीम नामक एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गूगल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गूगल ने सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टारलाइन को गूगल आई 2021 में पेश किया था। इसका उद्देश्य था यूजर्स को वास्तविक आकार में 3D में दिखाना, जिसमें प्राकृतिक रूप से आंखों से संपर्क और स्थानिक ऑडियो शामिल था। हालांकि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बाजार में नहीं उतर पाया, लेकिन उसी तकनीक को अब गूगल बीम के रूप में फिर से डिजाइन किया गया। दोस्तों, गूगल बीम में भविष्य में रियल टाइम भाषांतर सुविधा स्पीच ट्रांसलेशन जोड़ने की योजना बना रहा है। यह सुविधा आज से ही गूगल मीट में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन और आसान हो जाएगा। गूगल एचपी के साथ मिलकर इस साल के अंत तक चुनिंदा ग्राहकों के लिए पहले गूगल बीम डिवाइस लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के नागशंकर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए असम इस प्रश्न का सही उत्तर है। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा, राजकीय पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, पुष्प है फॉक्सटेल और ऑस्ट्रिच, फल है राजकीय फल है काजी नींबू, लोक नृत्य है बिहू बंगरुम्बा भोर, शास्त्रीय नृत्य है शास्त्रीय, त्यौहार नृत्य है शास्त्रीय। त्योहारों में बिहू महोत्सव, वाचुआ महोत्सव,
बैखो उत्सव मनाया जाता है। असम का 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। छठा था रायमोना नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपन हजारिका ढोलो सदिया पुल पर है। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल्ला खलील 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।